इरफान अंसारी जी की जो भी बयानबाजी होती है या फिर जो भी उनका वो मैसेज होता है लोगों के बीच में, वो सब मैसेज एक हलवा की तरह होता है। जो कांग्रेस के नेता और इनके अलायंस के लोग जिस तरीके से लोगों को भड़का रहे कि मतलब कि बाहर भेज दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, तो ये गलत मैसेज में हमें फंसना नहीं है, हमें ट्रैप नहीं होना है। क्योंकि अगर हम इस गलत मैसेज में एसआईआर के लिए जो फैलाया जा रहा है, अगर हम इसमें ट्रैप हो जाएंगे तो इससे हमें क्या नुकसान होगा कि आप लोग अगर घुसपैठियों से वोट लेते हैं तो वो सबसे बड़ा इलीगल काम है, ठीक है। और कांग्रेस को तो जो ये एसआईआर पे बहुत हल्ला हो हंगामा मचा रहे हैं, उनको तो याद होना चाहिए 1952 में जब पहला एसआईआर हुआ था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पहला एसआईआर करवाया था। उसके बाद कई एसआईआर हुआ, जो लास्टली एसआईआर हुआ था 2004-5 में, तब उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो कांग्रेस अपने काल में करे तो ठीक है, तो उसी तरीके से हुआ। और आदिवासी समाज के साथ साथ इवनली मैं कहूंगी मुसलमान समाज को भी खतरा है। खतरा इसलिए कि अगर मान लीजिए कि कोई मुस्लिम भारतीय बेटी के साथ बांग्लादेशी यहाँ आकर के विवाह कर लेता और वो गलत इंटेंशन के साथ आया हो, अगर हमारे झारखंड को नुकसान पहुंचाने के साथ, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए आया हो, तो सोचिए कि उन बेटियों का भविष्य किस तरीके से अंधकार और खतरे में पड़ जा रहा है। देश के साथ तो खतरा है ही, देश के लिए हर एक घुसपैठी सुभाषी दीमक की तरह है जो हमारे देश को खोखला करते जा रहे हैं। कई मुस्लिम नेता है, वो हमेशा मिसगाइड करते रहते। क्या किया उन्होंने, कितना उन्होंने मुस्लिम माइनॉरिटी को स्कॉलरशिप दिया, कितना उन्होंने मुस्लिम माइनॉरिटी को जॉब्स दिया, कितना उन्होंने माइनॉरिटीज को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। पढ़ाने के लिए छोड़ दीजिए, उन्हें धरना प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित जरूर किया है, वो भी बेफुजूल बातों से। तो ये कांग्रेस के नेता को इन सभी चीजों में जवाब देना पड़ेगा। पर वहीं आप दूसरी तरफ देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे प्रधान है, जो हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने उस्ताद योजना जैसे कई एक योजना उन्होंने ला करके खड़े कर दिए ताकि इंडियन मुस्लिम्स को बाहर जाके स्कॉलरशिप मिले तो वो बाहर जाके पढ़े। इन दिनों एसआईआर का विरोध करना विपक्षियों के द्वारा ये एक फैशन सा चल गया है। चाहे तो कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी हो या फिर कोई और विपक्षी नेता या मंत्री, हर कोई एसआईआर का विरोध कर रहा है। माना जा रहा है कि इससे मुसलमानों का अहित होगा, उनकी छटनी होगी। लेकिन झारखंड के मुस्लिम समाजों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एसआईआर को बेहतर बता रहे हैं। किस तरह से मुसलमानों के लिए एसआईआर बेहतर है, ये हम जानेंगे राफिया नाज से। राफिया जी मेरे साथ हैं और ये हर विषय पर मुखर होकर बोलती हैं। राफिया जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत झारखंडी जोहार। एसआईआर, इसका विरोध हो रहा है और खासकर इरफान अंसारी जैसे नेता जमकर बवाल मचा रहे हैं। विधानसभा सत्र हो या फिर कोई सभा या मंच हो। देखिए, इरफान अंसारी जी की जो भी बयानबाजी होती है या फिर जो भी उनका वो मैसेज होता है लोगों के बीच में, वो सब मैसेज एक हलवा की तरह होता है जो सुनने में ठीक ठाक लगता है पर समझ में नहीं आता, और जिसका कोई जो कहा जाए ना इम्पैक्ट समाज के बेटरमेंट के लिए वो नहीं निकलता। तो इनकी बात का कोई मेरे नजर में कोई अहमियत नहीं है। क्या वाकई में एसआईआर से मुसलमानों को नुकसान है? देखिए, सबसे पहली बात है कि एसआईआर से किसी भी भारतीय नागरिक को, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से आते हो, उन्हें कोई भी नुकसान नहीं है। एक सिंपल सी समझने वाली बात है कि आप भारतीय नागरिक है तो आपको एसआईआर से कैसे खतरा हो सकता है। अगर कोई भी भारतीय, अगर मान लीजिए एक मुसलमान ही जॉब करने के लिए अगर वो सऊदी अरब या अमेरिका, लंदन या किसी भी विदेश में जाता है, तो उसे वहां पे वो वीजा लेकर के जाते हैं और पूरे परमिट के साथ जाते हैं।
और मान लीजिए अगर एक मुसलमान का वीजा सऊदी अरब अमेरिका कहीं भी खत्म हो जाता है तो उसे तो उसके देश, उसके मादरे वतन हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाता है, भारतवर्ष वो वापस आ जाते हैं। और अगर इनलीगली वहां पे वो रहते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है कानूनी तौर पे, चाहे वो किसी भी जगह वो जॉब करने के लिए जाए, किसी भी देश में जॉब करने के लिए जाए। पर आप सोचिए कि हमारे देश की कितनी अच्छाई है कि अगर मतलब हमारे मतलब देश में कोई भी अगर आ करके यहाँ रह रहा है, अगर उसका मान लीजिए वीजा खत्म हो गया हो या फिर अगर इनलीगली वो भारतवर्ष में आया हो और वो वापस देश नहीं गया हो और भारत की जो वोटर लिस्ट है सूची में कैसे भी वो अपना नाम चढ़ा लिया हो और वो वोटिंग दे रहा हो, तो इससे क्या होगा ना कि इससे जो हमारे जो देश के जो भारतीय नागरिक है, सबसे पहली बात तो उसकी हकमारी होगी। और ये एसआईआर है ना, एसआईआर में उन्हीं लोगों को चयनित करके उनके देश सब प्रेम भेज दिया जा रहा है। आप देखिए कि दूसरे देश के लोग कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई, बहुत जुर्माना भी दिया जाता है और सजा भी दिया जाता है। पर हमारे देश का देखिए कि हमारे देश और जो हमारी सरकार है वो बड़ी प्रेम से विदेशी जो घुसपैठी है, जो यहाँ पे घुसपैठ कर रहे हैं, उनको वापस उनके वतन भेज रहे हैं। और सोचिए ना, हमें तो इनिशिएट लेना चाहिए हर धर्म और समाज के लोगों को एसआईआर के लिए, ताकि उन सारे जो भी घुसपैठिए हैं उनका एक एक आइडेंटिफिकेशन हो और उन्हें वापस भेज दिया जाए। इससे फायदा क्या होगा? पहला फायदा होगा जो यहाँ पे भारतीय नागरिक की हकमारी कर रहे हैं, उनके हक और अधिकार का हनन कर रहे हैं, वो हकमारी से बच जाएंगे और भारतीय नागरिक जो जेन्युइनली उस कोटे को डिजर्व करते हो या फिर कहा जाए कि बहुत सारी सुविधाएं मिलती है माइनॉरिटीज को हो या मुस्लिम समाज को, उन समाज के सोचिए कि उनके प्रॉफिट और बेनिफिट को वो लोग खा जाते हैं। तो प्रॉफिट और बेनिफिट डायरेक्टली जो इंडियन सिटीजन है, इंडियन मुस्लिम है, उनको मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जो विदेश से आए हुए घुसपैठिए होते हैं, उनसे वो लोग अगर यहाँ पे कोई उपद्रव मचाते हैं या फिर वो लोग अगर यहाँ पे कुछ भी इलीगल काम करते हैं तो उससे बदनाम तो पूरा समाज होता है। तो उनको आइडेंटिफाई करके अगर उन्हें वापस भेज दिया जाएगा तो जो भारतीय नागरिक है, जो अपनी मातृ वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं, जो मातृ वतन जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, वैसे भारतीय मुसलमान जो भारत में जन्म लिए हैं, उनके ऊपर जो इल्जाम इन घुसपैठियों के कारण लग जाता है, उनसे मतलब कहा जाए कि एक क्लियरेंस आएगा, एक पारदर्शिता आएगी और ये बदनामी का जो ठप्पा लग जाता है वो दूर होगा। तो क्या झारखंड में किन किन जगहों पे वैसे लोग हैं जो घुसपैठिए हैं और वोटर्स हैं और जो चिन्हित हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर हमें कहीं भी किसी पे भी शक होता है कि मान लीजिए कि ये इनलीगल है, ये इनलीगली आए हैं, तो हमें एक सूचना देनी चाहिए थाना में, ताकि एक जो कानूनी तौर पे उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाए और अगर कुछ अनहोनी होनी हो तो उस अनहोनी को पहले ही रोक दिया जाए। और अगर आप देखेंगे पाकुड़, साहेबगंज और जितने भी बॉर्डर एरिया में स्टेट्स आते हैं, उन स्टेट में ज्यादा इलीगल लोग इलीगली घुसते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इलीगली वो घुस रहे हैं और ये जो कांग्रेस के नेता और इनके अलायंस के लोग जिस तरीके से लोगों को भड़का रहे कि मतलब कि बाहर भेज दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, तो ये गलत मैसेज में हमें फंसना नहीं है, हमें ट्रैप नहीं होना है। क्योंकि अगर हम इस गलत मैसेज में एसआईआर के लिए जो फैलाया जा रहा है, अगर हम इसमें ट्रैप हो जाएंगे तो इससे हमें क्या नुकसान होगा? हम एजुकेशन से पीछे हटते जाएंगे, हम अनएजुकेटेड हो जाएंगे। तो जिस तरीके से कांग्रेस वाले ने मुसलमानों को केवल वोट बैंक में फंसा करके रखा है, वोट बैंक की राजनीति को, तो ये जो परंपरा है ना कांग्रेस की, ये आगे बढ़ते जाएगी। तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। तो जो घुसपैठ जिन जगहों पे हो रहा है वो ऑलरेडी वहाँ वोटर हैं, अगर वो डिलिस्ट हो जाते हैं, उन्हें चिन्हित किया जाता है, उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ेगा। इससे वहाँ के जो डेमोग्राफी है वो भी बदल जाएगी। तो जो वहाँ के ऑलरेडी नेता हैं, जो भी चुनाव लड़ते हैं, उनके मतदान वोट बैंक पर भी तो फर्क आएगा। जी बिल्कुल, मतदान पे भी फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं। और पहली बात है कि फर्क पड़ेगा से ज्यादा ये है
कि आप लोग अगर घुसपैठियों से वोट लेते हैं तो वो सबसे बड़ा इलीगल काम है, ठीक है। और कांग्रेस को तो जो ये एसआईआर पे बहुत हल्ला हो हंगामा मचा रहे हैं, उनको तो याद होना चाहिए 1952 में जब पहला एसआईआर हुआ था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पहला एसआईआर करवाया था। उसके बाद कई एसआईआर हुआ, जो लास्टली एसआईआर हुआ था 2004-5 में, तब उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो कांग्रेस अपने काल में करे तो ठीक, ये तो उसी तरीके से हुआ सुभाष जी कि अगर आप जीते तो ईवीएम सही, अगर भारतीय जनता पार्टी जीते तो ईवीएम वहां पे खराब हो जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एसआईआर को लेके कांग्रेस जो फैला रही है ना, चाहिए अपने गिरबान के अंदर एक बार झांक करके देख लेना चाहिए कि वो किस तरीके से भारतीय नागरिक को उकसाने का काम कर रहे हैं और मिसकंसेप्शन फैला करके, वो मिसगाइड करके मेन स्ट्रीम एजुकेशन जॉब सेक्टर से उन्हें डिस्कनेक्ट करते गलत राह में ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर इससे घुसपैठी प्रभावित होंगे तो यहाँ पर घुसपैठी कैसे यहाँ पर कब्जा जमा रहे हैं, किस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, और इससे यहाँ का आदिवासी समाज जो यहाँ का मूल है वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है। सबसे पहली बात है कि जो घुसपैठी है वो बांग्लादेश से भी है, पाकिस्तान से भी है, मतलब जो हमारे इंडिया के बॉर्डर लाइंस पे जो भी कंट्री है उन सारे जगह से है। तो उन सारे जगह से जब लोग हमारे भारतवर्ष में आ रहे हैं, झारखंड में आ रहे हैं, क्योंकि झारखंड से सटा हुआ आपका बांग्लादेश का सीमा है, तो बांग्लादेश से जब वो इंटर कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि वो एक कहा जाए कि यहाँ की जो बेटी है, मासूम बेटियों को बहला के फुसला करके विवाह कर ले रहे हैं। तो विवाह कर लेने के बाद उन्हें क्या लग रहा है कि उन्हें यहाँ की नागरिकता हो या फिर वोटिंग का जो उनका राइट नहीं है वो इलीगली वे में उनको मिल जाए, तो इसलिए वो यहाँ की भोली भाली बच्चियों को शिकार बना रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारे आदिवासी समाज के लोगों को बहुत ही खतरा होगा, और आदिवासी समाज के साथ साथ इवनली मैं कहूँगी मुसलमान समाज को भी खतरा है। खतरा इसलिए है कि अगर मान लीजिए कि कोई मुस्लिम भारतीय बेटी के साथ बांग्लादेशी यहाँ आकर के विवाह कर लेता और वो गलत इंटेंशन के साथ आया हो, अगर हमारे झारखंड को नुकसान पहुंचाने के साथ हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए आया हो, तो सोचिए कि उन बेटियों का भविष्य किस तरीके से अंधकार और खतरे में पड़ जा रहा है। देश के साथ तो खतरा है ही, देश के लिए हर एक घुसपैठी सुभाष जी दीमक की तरह है जो हमारे देश को खोखला करते जा रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है, और खुद एक भारतीय नागरिक होने के साथ हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारे देश में अगर कोई दीमक आ रहा है तो उस दीमक को भगाए और उस दीमक को भगाने में साथ दे, ताकि हमारा देश जो प्रगति की पथ पे चल रहा है उसे नई रफ्तार मिले। जब इतना खतरा है मुसलमानों को खासकर, तो मुसलमान नेता एसआईआर का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका वोट बैंक प्रभावित हो रहा है, लेकिन समाज को अगर इससे फायदा हो रहा है और घुसपैठे को अगर वो यहाँ से खदेड़ने में इसमें साथ मिल रहा है तो समाज इसके लिए आगे क्यों नहीं आता है, एसआईआर का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, समाज एसआईआर का सपोर्ट कर रहा है, पर हम जो देखते हैं ना टीवी पे वो नेता होते हैं, और वो जो नेता होते हैं ना वो मिसगाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे मुसलमान प्रेम करते हैं, मैं भी खुद एक मुस्लिम हूँ, मैं भी अपने वतन से प्रेम करती हूँ और जरूरत पड़े तो अपने वतन के लिए जान तक देने के लिए तैयार हूँ। तो जो नागरिक है, जो सच्चा भारतीय है, वो कभी भी अच्छी चीजों का विरोध नहीं करता है। पर ये नेता का क्या है ना, इन्हें मुस्लिम हमेशा से वोट बैंक रहे, तभी मुसलमानों को ये लोग हमेशा से एजुकेशन से दूर रखे। आप देखेंगे कि अभी किस तरीके से झारखंड में भी कई मुस्लिम नेता है, वो हमेशा मिसगाइड करते रहते। क्या किया उन्होंने, कितना उन्होंने मुस्लिम माइनॉरिटी को स्कॉलरशिप दिया, कितना उन्होंने मुस्लिम माइनॉरिटी को जॉब्स दिया, कितना उन्होंने माइनॉरिटीज को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। पढ़ाने के लिए छोड़ दीजिए, उन्हें धरना प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित जरूर किया है, वो भी बेफुजूल बातों से। तो ये कांग्रेस के नेता को इन सभी चीजों में
जवाब देना पड़ेगा। पर वहीं आप दूसरी तरफ देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे प्रधान है, जो हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने उस्ताद योजना जैसे कई एक योजना उन्होंने ला करके खड़े कर दिए ताकि इंडियन मुस्लिम्स को बाहर जाके स्कॉलरशिप मिले तो वो बाहर जाके पढ़े। उस्ताद योजना के तहत वो अपने हुनर को इनहेंस कर पाए। ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी कई योजनाएं हैं। तो ऐसे प्रधान सेवक का तो साथ हर एक भारतीय मुस्लिम को देना चाहिए और वो देते भी हैं। पर ये कांग्रेस के नेता दोगला चरित्र वाले हैं जो हमेशा से मिसगाइडेंस का काम करते हैं। पहले एनआरसी का विरोध हुआ, उसके बाद यूसीसी का विरोध होता है और अब एसआईआर का विरोध। क्या कुछ राजनीतिक दलों का ये धंधा हो गया है कि बीजेपी जो भी पॉलिसी लाए उसका विरोध हो, और समाज में इससे क्या मैसेज जाता है? देखिए, ये सब जो मिसगाइडिंग और कहा जाए कि बेफिजूल की बातें फैलाने का जो इनकी आदत है, ये सब दाल ज्यादा दिन तक गलने वाली नहीं है। क्योंकि आज की डेट में लोग पढ़े लिखे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इनकी वोट बैंक में अब नहीं फंसने वाले। क्योंकि कांग्रेस का राज जितने साल था, 65 साल, इन्होंने देश को लूटा, खसोटा, मुस्लिम को वोट बैंक बना करके रख दिया और इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप में नहीं आए। कांग्रेस और इनकी अलायंस चाहती है कि मुस्लिम पढ़े लिखे नहीं। कांग्रेस और इनकी अलायंस, मुस्लिम क्या भाई, ये चाहते ही नहीं कि भारतीय पढ़े, ये चाहते हैं कि सिर्फ ये वोट दें और ये राजा रानी का खेल ये कांग्रेस और इनके आला अधिकारी बैठ करके खेलते रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राफिया जी। हम बात कर रहे थे राफिया नाज जी से और एसआईआर पर खुलकर बात की। इससे नफा, नुकसान, फायदे, सब तरह की बातें इनसे जानने की कोशिश की। हर पहलू पर ये खुलकर बोली भी है। तमाम विषयों पर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, आपके कुछ सवाल भी हो, सुझाव भी हो, कमेंट पे जरूर बताइएगा। जोहार।